अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी महर मरहबुल्लाह आपकी वाजी अपने चैनल आलमीना यानी एक नई दुनिया के साथ। एक तो मैं एक बड़ी प्यारी सी खिड़की के पास बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने कमरे की रोशनी से खिड़की। मज़े की बात है, जैसे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ पास के गली में से मोटरसाइकिल गुजरना शुरू हो जाती हैं जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड होती है, और जब वीडियो बंद होती है तो फिर वो नहीं गुजरती। अभी चूँकि जाड़े का मौसम शुरू हो गया है और आना शुरू हो गया है और माहौल में बहुत सुकून छा गया है। लिहाज़ा दूर कहीं पत्ता भी खड़कता है तो खड़क करके आवाज़ आती है, तो लिहाज़ा इन आवाज़ों को माइंड नहीं कीजिएगा। मेरी ये वीडियो पिछली 3 और वीडियो से मुتصل है और रोज़ मैं ये देखती जा रही हूँ कि मैं किसी एक मौज़ू पे 2 या 3, 4 तक वीडियोज़ बना लेती हूँ ताकि एक मौज़ू एक हम-जहत तरीके से कवर हो जाए। मैं हम-जहती को बड़ा पसंद करती हूँ। 1 एंगल से, 2 एंगल से, 3 एंगल से चीज़ों को देखना। और आज का मौज़ू भी कुछ ये है कि अगर आपको कोई एक हकीकत, एक सिचुएशन जो 3 डायमेंशन में होती है, वो देखने के लिए आपको मुख्तलिफ़ रुख़ों से देखना पड़ता है। मसलन जैसे मैंने बताया, किसी सड़क पे कोई हादसा रोनमा हो गया तो मुख्तलिफ़ सीसीटीवी एंगल से देखना पड़ता है। इसके बरअक्स अगर कोई लिखी हुई दस्तावेज़ हो तो उसके बारे में 1-2 गवाहियाँ ही काफ़ी हैं। तो उसमें आपको हर शख़्स से नहीं पूछना पड़ता कि आपको क्या नज़र आ रहा है, वो लिखा हुआ है 5000, 6000, ठीक है। अगर हाँ, वो मुबहम हो या कोई दूसरी ज़बान में हो तो यकीनन आप 1-2 माहिरीन से रब्ता कर सकते हैं। जो भी चीज़ 3 डायमेंशन में पेश आती है या एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड का वाक़या होता है, उसमें आप मुख्तलिफ़ आरा मुनासिब हद तक जमा करना अच्छा होता है। अब आप ये पूछेंगे ये पिछली काफ़ी देर से वीडियो में बैकग्राउंड में एक हाथ नज़र आ रहा है, पानी का वो बोतल नज़र आ रही है और पहाड़ी इलाके नज़र आ रहे हैं, तो आप ये क्या बात करना चाह रही हैं? मैं इस वीडियो में बात करूँगी 2 या 3 ऐसे स्कैम्स के बारे में जो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पेश आते हैं। अच्छा, सच्ची बात बताऊँ, ये मैं 3-4 वीडियो तक इसलिए पहुँच गई हूँ कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही किसी भी वीडियो में मैं इसकी बात करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता है। क्योंकि मैं जिन चीज़ों की बात करने जा रही हूँ उसके बारे में कुछ लोग बहुत ही हसास हैं। मज़े की बात, इसमें इस स्कैम को करने वाले और उसका शिकार बनने वाले दोनों ही बहुत हसास हैं। जो करते हैं वो नहीं चाहते कि उनका कलई खुल जाए, और जो इसका शिकार बनते हैं वो मुश्तइल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बहुत गहरी किस्म की गलतफ़हमी जो कि कई बार साल साल चली होती है और मुख्तलिफ़ लोगों ने उनको एक ही बात बताई होती है, उस ख़याल के मुतज़ाद कोई चीज़ सामने आ जाए तो वो एकदम से मतलब यकीन नहीं कर पाते। और मैं भी ऐसे लोगों में शामिल हूँ। जब आप एक ख़याल को साल हर साल लेके चले हों और आप उसमें बिल्कुल यकीन रखते हो और ख़याल भी ऐसा हो जिससे आपको बड़ी खुशी हासिल हो रही हो, या कभी किसी केस में आपको किसी चीज़ से बड़ी मतलब नफ़रत दिलाई जा रही है और आप आपसे नफ़रत पे आपको यकीन हो कि बात बिल्कुल ठीक है, और फिर आपको मुतज़ाद बात पता चले, तो आपका जो दिमाग ने तिल्स्म बनाया होता है, जो आपकी प्रोग्रामिंग हुई थी, उसके टूटने पे आप खुश नहीं होता। दिमाग को काफ़ी टेंशन होती है। दिमाग अपने मफ़रूज़ात के इर्द-गिर्द एक बड़ी दुनिया कायम कर लेता है, फिर एक मफ़रूज़े से दूसरा मफ़रूज़ा बनाता है। जी, ये साइंस है इस बात की कि आप मुश्तइल क्यों थे कि आपका दिमाग जो है ना, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसने अव्वल तो उस मफ़रूज़े के इर्द-गिर्द अपने आप को बड़ा झगड़ा होता है। दूसरे हो सकता है अगर आपने किसी बात को सच समझा हो तो आपने बहुत सारे लोगों को बता दी हो। अब आप कहते हो ओह गुडनेस! अब मैं उनको बताऊँ कि वो बात ठीक नहीं है, इसलिए भी आप बहुत गुस्से में आ जाते हैं। और कभी-कभार आपके सर में दर्द होता है क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, डेटा रखने की एक मशीन है, राइट? जब उसका डेटा हट जाए या डिलीट करना पड़े तो इसको एक्चुअली दर्द होता है, काफ़ी कुछ हो सकता है। चलिए चलते हैं। मुझसे काफ़ी लोग शुमाली इलाक़ात के बारे में पूछते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर हिजरत की है और जो मेरे मैदानी और शहरी इलाकों के अफ़राद हैं, क्योंकि मैं एक बिज़नेस भी किया करती थी, इसको मैंने फ़िलहाल थोड़ा-सा मुअत्तल किया हुआ है कोरोना के बाद से। तो अक्सर मैं यहाँ के बारे में लिखा करती थी और बड़ी अच्छी बात है कि किसी अच्छी चीज़ें लिखा करती थी। ऐसे अक्सर लोग लिखते हैं। और थोड़ा मैं तज्ज़िया भी किया करती थी, क्योंकि मेरा जर्नलिज़्म का और इंडस्ट्रियल रिसर्च का बैकग्राउंड है, तो मेरा काम है चीज़ों को खोज लगा लेती हूँ, मेरी आँखें समझ जाती हैं, क्योंकि मेरा काम फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्रियल एनालिसिस, इंडस्ट्रीज़ का तज्ज़िया करना, तो मैं किसी हालत को समझ जाती हूँ। उससे मेरे सामने काफ़ी चीज़ें आना शुरू हुई। और सच्ची बात बताऊँ, एक ज़माने में मैंने एक छोटे से ब्लॉग पे उसको लिखना शुरू किया, ऐसे काफ़ी मुसीबतें खड़ी हो गई, तो ख़ैर इसलिए अब सबके सामने आके बात करते हैं। कुछ ऐसे स्कैम्स की बात करते हैं जिससे आपको बचना चाहिए, ताकि आपके तजुर्बात जब आप पहाड़ी इलाकों में सफ़र करें ख़ास तौर पे बुरे ना हो। स्कैम नंबर 1 की तरफ चलते हैं, छोटा-सा आम सा स्कैम। अच्छा, अब आप इसको स्कैम कह लें, गलतफ़हमी कह लें, या बस कभी-कभार क्या होता है कि लोग आपकी खुशफ़हमी में आपकी बात को बिलीव करते हैं, उसको छेड़ते नहीं हैं। एक तो वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते, ठीक है? तो बहुत सारी वजहों से ये बात मतलब एक मफ़रूज़ा फैल गया है
उस चीज़ को आपने करेक्ट कर लेना है। ये पानी, ये है ग्लेशियर से बहकर, नदी नालों से बहकर आने वाला, सॉरी पीछे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, पानी है। पहाड़ी इलाकों में अक्सर आपको मिलेगा और लोगों को बताया जाता है कि ये शिलाजीत है। ये शिलाजीत नहीं है, ये मिट्टी है, पहाड़ों की सिल्ट एक चीज़ को बोलते हैं। लिटरली रेत आ रही है, उसमें कुछ मिनरल्स है। शिलाजीत पहाड़ों की बिल्कुल ही टॉप पर होती है और वहाँ से तो खैर वहाँ पे भी स्नो पड़ती है और वहाँ से मेल्ट होना शुरू होती है, बहुत नीचे तक आकर उसके बाद मिट्टी शामिल होना शुरू होती है। शिलाजीत तो पहाड़ों के गारों के अंदर होती है, तो उसके ऊपर से होकर नहीं आता है। ये सिल्ट है। अक्सर पाकिस्तानी जो है हमारे मैदानी इलाकों के, उनको शिलाजीत का बहुत शौक है। इसके बारे में उन्होंने बहुत सारे मफरूज़े कायम किए हुए हैं। शिलाजीत एक बहुत मिनरल से भरपूर एक मादा है, क्योंकि इसको मखसूस इस्तेमाल में लाया जाता है, लिहाजा उसकी रेपुटेशन ऐसी थी कि शुरू में मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करती थी। और अभी मैंने इसको मजाक के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ। ये आपस की बात है, हमारा प्राइवेट जोक है यहाँ पर। तो आपको अक्सर बता दिया जाएगा कि ओके ये पिक्चर डिस्टर्ब हो रही है, ये शिलाजीत है, ये शिलाजीत नहीं है। लेकिन एक बात ये कहती हूँ, कुछ चीज़ें इस्तारे के तौर पे भी मशहूर होती हैं। तो पानी में है ना ताकत बहुत है, ये बात सच है। और जब लोग पावर ढूंढ रहे होते हैं, वो वाली पावर नहीं जो लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन जेनेरिकली अपनी बॉडी को बेहतर महसूस करना पसंद करें, तो यहाँ के पानी में चूँकि फ्रेश बहता हुआ आ रहा होता है, पानी ज़िंदा पानी होता है, इसको हम कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन मतलब माहौल से मिल रही होती है और जड़ी बूटियों और नबातात से अक्सर लग लग के आ रहा होता है, उसके असरात और कुछ मिनरल्स इसके अंदर होते हैं, जिसमें कुछ कीमती मिनरल्स भी शामिल हैं, जिनका नाम मैं नहीं लूँगी। अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो ऐसी ताकतें यहाँ पे पहुँच जाएंगी जिनका पहुँचना अच्छा नहीं है। तो बहरहाल ये शिलाजीत नहीं है, ये लिटरली कभी-कभार ख़तरनाक गन भी हो सकता है, क्योंकि आजकल माहौलियाती तब्दीली की वजह से कुछ ऐसे भी पत्थर और कंकड़ और मट्टियाँ पानी में शामिल होना शुरू हुई हैं, जो उसके साफ-सुथरे रास्तों से नहीं आती हैं। और चूँकि अब बहुत सारी डेवलपमेंट भी हो चुकी है, लिहाज़ा अगर आपको गाँव के बीच में कोई पानी मिल रहा है, तो काफ़ी मशकूक हो सकता है। तो आप ऐसा ना कीजिए कि आप इसको शिलाजीत समझो और ड्रॉ पी लें। बेहतर ये है कि आप फ़िल्टर्ड कहीं से पानी पिएँ। इलाकों में अपने भी फ़िल्टर लगे हुए हैं, वो चश्मे का जो पानी आ रहा है उसको फ़िल्टर किया जाता है, आप वो पी लें, नहीं तो आप मिनरल बॉटल वाटर लेके पिएँ, जो बहुत अफ़सोस की बात है। लेकिन लोकल भी अम, लोकली भी चश्मों से हासिल किया हुआ मिनरल वाटर अवेलेबल है, तो कुछ लोकल ब्रांड्स हैं, लिहाज़ा पहाड़ी इलाकों में लोकल ब्रांड्स के बारे में भी पूछकर उनको अच्छा, ये कैसा स्कैम है, इसके बारे में बोलने में हो सकता है मेरे पीछे लोग पड़ जाएँ, मगर आप देख रही हैं प्यारी सी सोलो ट्रैवलर है, मैंने उनको ट्रैवलर बनाया है। हालाँकि कई मकामी भी इस तरह ड्रेस करते हैं और ये हम कहेंगे एक मकामी होस्ट है। होता यहाँ पे ये है कि अक्सर अगर आप यहाँ पर आएँ, अभी तो पढ़े-लिखे लोग मकामी काफ़ी पढ़े-लिखे हो गए हैं, जब बाहर के शहरों से और मुल्कों तक से पढ़ के आएँ, तो आपको एक अच्छे अपने टाइप के यहाँ पे लोग मैच मिल सकते हैं और हो सकता है आपको किसी बिज़नेस या शादी तक की दावत दें। चूँकि मैंने कहा है वो अब पढ़े-लिखे हो गए हैं, उनकी कोई अथॉरिटी है, वो शहरों में रहकर आए हैं, तो लिहाज़ा ठीक है। लेकिन कई सूरत-हाल में ये चीज़ अक्सर स्कैम भी हो सकती है। इस हद तक कि ख़ासतौर पे अगर आपको कोई ऐसे लोग मिले जो पुराने ज़माने के हों और इतने पढ़े-लिखे ना हों, तो वो कभी-कभार टूरिस्ट को ट्रैप करने की कोशिश भी कर सकते हैं और उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए बहुत सारे झूठ बोल सकते हैं और उनको प्रेशराइज़ कर सकते हैं इन ऐसे तरीकों से जिनको आप समझ नहीं सकते। मसलन काफ़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन उनके सामान को इधर-उधर कर देना, उनको परेशान करना, उनसे उन पे नफ़सियाती दबाव डालना, उनको किसी तरीके से कहना आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, आपकी ज़िंदगी कैसे बनेगी, ये फलाना-फलाना, और उनको अपने वक़्ती तौर पर अपने काबू में कर लेना, यहाँ तक कि वो उनके साथ कोई भी एग्रीमेंट करने पे राज़ी हो जाए। चाहे बिज़नेस का, चाहे किराए पे कोई चीज़ लेने का, चाहे यहाँ इलाज के शादी तक करने का या उनको वीज़ा देने का या उनको कोई जॉब देने का, और काफ़ी अरसे लोग फँस के और प्रेशर में रहते हैं। तो जानने वाले जानते होंगे कि मेरे इन चीज़ों के साथ बड़े तल्ख़ तजुर्बात हैं और ये एक बहुत ख़तरनाक स्कैम हो सकता है। अच्छा, इस पे भी मेरी कोई तफ़तीश तलब ना हो जाए। मैंने एआई से कहा कि आप ऐसी तस्वीर बनाएँ जिसमें एक सोलो ट्रैवलर, एक गाइड और एक हिमालयन पुलिस वाले नज़र आ रहे हों, तो उन्होंने वैसे एआई ने जो पिक्चर जनरेट की वो एक इंडिया के पुलिस वाले को दिखा दी। यहाँ पे ये स्कैम ये होता है कि आपका गाइड और पुलिस वाला पाकिस्तान हिमालयस में मिलके गुड गाय बैड गाय वाला स्कैम खेलते हैं, जिसमें पुलिस वाला आपको थोड़ा डराता है और गाइड आपको थोड़ा लुभाता है और उसके फिर वो कुछ फ़ायदे उठा सकते हैं, जो कि वो वक्ती फ़ायदे भी हो सकते हैं, वापस बात को खुद ही समझ जाएँ, या फिर वो कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपके साथ, फिर कोई आपसे पैसे लेंगे, आपको शादी की दावतें देंगे और आपको फँसा के वीज़े-शीज़े इस तरह की चीज़ें माँगेंगे और ये बहुत लंबा स्कैम बन सकता है। हो सकता है आप उनकी बातों में राज़ी हो जाएँ, लेकिन आपको यही ना पता चले कि ये ऑल अलोंग एक स्कैम था, लिहाज़ा इन चीज़ों से होशियार रहिएगा। बहुत शुक्रिया।